हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। ये है मेरा YouTube चैनल जिसमें मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अपनी डेली व्लॉगिंग की वीडियोस। तो ये मेरा चैनल बनने जा रहा है डेली व्लॉगिंग चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल का नेम पढ़ ही लिया होगा। इसका नाम है उत्तराखंडी हाउसवाइफ लाइफस्टाइल। तो आप लोगों को चैनल के नाम के माध्यम से ही पता लग रहा होगा कि मैं अपने इस चैनल में आप लोगों को उत्तराखंड की हाउसवाइफ की लाइफस्टाइल दिखाऊंगी। और मैं हूँ देहरादून उत्तराखंड से और ये मेरा चैनल है और मेरे इस चैनल में यह मेरी फर्स्ट वीडियो होने जा रही है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज का व्लॉग वीडियो मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग से। इवनिंग मतलब कि अभी 6-7 बज रहे होंगे और मैं बनाऊंगी रात का डिनर। तो रात के डिनर में हम लोग खाते हैं ज़्यादातर चावल। तो हम लोगों को चावल ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आप लोगों को पता है, उत्तराखंड के साइड के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। तो आप लोगों ने सही ही सुना है, हम लोग तो रात में चावल खाते हैं। बाकी लोगों का मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो चलो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए, अभी मैं रिफ़िल कर रही हूँ दाल। हमारी ग्रोसरी का सामान आ चुका था और जो कि मैं अपना फिलअप करना भूल गई थी बॉक्सेस में। तो ये बॉक्स जो थे, मतलब कि जो पहले की हमारी दालें रहती है डब्बों में, उनको मैं क्या करती हूँ, पहले उनको खाली करती हूँ, उनको यूज़ करती हूँ। जब वो ख़त्म हो जाती है फिर ये डब्बे में धो करके संभाल देती हूँ। और जब हमारी ग्रोसरी का सामान आता है वैसे ही मैं इसको इसमें रिफ़िल कर देती हूँ। पुरानी दाल के साथ ही अगर हम नई दाल मिक्स कर देते हैं तो हमारी जो पुरानी दाल है उसको, वो हमारी नई दाल को भी ख़राब कर देती है। इसलिए मैं सबसे पहले पुरानी दाल यूज़ करती हूँ, फिर मैं नई वाली दाल को रिफ़िल करती हूँ बॉक्सेस धो करके। तो जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है, मैंने दाल रिफ़िल कर दी है और अभी आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल। तो ये काले वाले चने मैं बनाऊंगी। तो काले वाले चने की दाल बनाएंगे। तो मैंने इसको डाल दिया है कुकर में, जितनी मुझको चाहिए। मैं और मेरे हस्बैंड और हमारे साथ रहते हैं हमारी नानी। तो नानी के लिए बनाऊंगी मैं रोटी और दाल खा लेंगी, दाल में रोटी खा लेंगी नानी। और बाकी मैं और मेरे हस्बैंड रहेंगे, जो हम दोनों खाएंगे दाल और चावल। तो अभी मैंने ये दालें जो रिफ़िल करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ इन दालों को भी रिफ़िल करके बॉक्सेस में डाल करके इनको रख देती हूँ संभाल के। तो अभी मैंने संभाल दिया है। जितना मतलब मेरा ज़रूरत का सामान पड़ता है, ज़रूरत जिन सामान की पड़ती है वही सामान मैं साथों साथ रिफ़िल करते रहती हूँ। और जो मैंने अरहर की दाल रिफ़िल की है, दाल में आपने सोचा होगा कि मैं उसी दाल में रिफ़िल कर रही हूँ। क्या हुआ कि हमें ग्रोसरी लाने में इस मंथ थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए हमने अरहर की दाल वैसे ही पहले ही अलग से शॉप से ख़रीद ली थी, क्योंकि वो पहले ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए मैं वो भी अभी की आई हुई है, 2-4 दिन पहले की। तो उसी में मैंने इसको रिफ़िल किया है, कोई वो पहले की नहीं है, पिछले मंथ की। तो अभी मैंने चने की दाल को अच्छे से धो दिया है हाथों से मल करके, और फिर उसके बाद इसमें पानी रख कर इसको मैं रख देती हूँ गैस में। और फिर इसमें लगाएंगे हम 1 सीटी। तो अभी देखिए, अभी इसमें 1 विशल आने तक मैं इसको गैस में रख देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, कभी भी दाल भिगाती नहीं हूँ, बिना भिगाए ही हम लोग मोटी दाल बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, पूरी इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने इस वीडियो में। और आप लोगों को मेरी ये दाल की रेसिपी कैसी लगी ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग भी दाल को भिगा कर रखते हैं पहले रात में, और कई बार क्या होता है ना, दाल हम भिगाना भूल जाते हैं और फिर अगले दिन सोचते हैं वो गेस्ट आने वाले हैं तो अभी हम कैसे बनाएं मोटी दाल। तो उसके लिए ये बिल्कुल ही झटपट और ईजी रेसिपी है मोटी दाल बनाने की। तो पूरी वीडियो देखना ना भूलें मेरे साथ। तो अभी हमारी जो मतलब कि शाम का टाइम हो रहा है, तो हम शाम के टाइम दूध लेके आते हैं, हमने लगाया हुआ है यहीं से। तो दूध हमारा आ गया था और ये हम लोग इसको ठेकी बोलते हैं, कई लोग इसको डब्बा भी बोलते हैं। आप लोग के साइड इसको क्या बोलते हैं जिससे मैं दूध निकाल रही हूँ। तो मैंने अभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ये ठेकी से मैंने दूध निकाल दिया है। तो ये मैंने कल ही इसमें धो करके दूसरा दूध इसमें मैंने गर्म किया था। तो अभी पतीली की हालत ठीक थी, तो उसी पतीली में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। पुराना दूध मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अभी मैं उसकी बनाऊंगी चाय। तो उसको मैंने गिलास में अलग से निकाल के रख दिया है। और दूध भी मैंने जैसा कि आप लोगों को पता ही चल रहा है, गर्म मैं होने के लिए बना रख दिया है। तो अभी दाल की प्रिपरेशन कर देती हूँ। कैसे बनाएं
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसी के लिए मैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रही हूँ अपने। तो आप लोगों को जैसे कि दिख ही रहा है, मैंने दाल को रख दिया है एक सीटी आने के लिए। उतनी ही देर में एक गैस में मेरा दाल हो जाएगी, उतनी एक गैस में मेरा दूध भी हो जाएगा गर्म। उतनी देर में मैं क्या करूँगी, ये जितना मसाले के लिए ये लहसुन प्याज टमाटर, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालती हूँ, चाहे मोटी दाल है चाहे कुछ भी है, बस मैं यही डालती हूँ। देखिए लहसुन प्याज टमाटर मैं डालूँगी, तो ये पूरी इसमें मैं नहीं डालूँगी लहसुन। तो ये मोटी वाली लहसुन है, तो इसको मैं छिलने के लिए आपको एक अच्छी सी टेक्निक बताती हूँ। ये देखिए मैं कैसे छिलती हूँ। ये है लहसुन, और ये देखिए मैं इसकी कली को ऐसे बीच से कट लगा करके इसको अलग करती हूँ। ये देखिए पूरा अच्छे से नहीं काटा है मैंने, अलग अलग किया है। और ये देखिए फिर इसका जो छिक्कल है इसको मैं निकाल देती हूँ ऐसे, ताकि ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और जल्दी से हमारी ये लहसुन छिल भी जाए। ये मुझको बताया था मेरे मामा जी ने, बड़े वाले मामा जी ने, तो उनसे ये मैंने सीखा था। तो आज मैं आप लोगों को भी सिखा रही हूँ ये वाली चीज़। जिसको पहले से आता था ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिसने अभी मुझसे सीखी है ये नई नई रेसिपी बनाने के लिए जल्दी झटपट इजी वे, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जिसने मुझसे सीखा। और जिनको पहले से आता था वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो अभी हम लहसुन को कर देते छील करके रेडी। और फिर मैं क्या करूँगी ना, लहसुन प्याज टमाटर सबको बारीक बारीक काट करके ही डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। क्योंकि जो हमारे जो चने होते हैं ये हमारी थिक नहीं होती है चने की दाल, तो इसको हमको थिक बनाने के लिए हमको इसकी ग्रेवी होती है उसको थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है और ज़्यादा ग्रेवी इसमें डालनी पड़ती है, जिससे ये हमारी जो ग्रेवी है इसकी थिक बने। तो ये देखिए एक सीटी आ गई है, मतलब ये वाला कुकर हमारा थोड़ा ख़राब है, इसमें अच्छे से सीटी नहीं आती है ना। तो ऐसे जैसे इसमें थोड़ा आवाज़ होने लगे तो समझो ये दाल हो गई, एक सीटी आ गई है। तो अभी मैं इसको प्याज भी कटिंग कर देती हूँ फटाफट से। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है मेरा लहसुन भी कट चुका था और प्याज भी मेरा एक कट चुका है। और एक और काटूंगी छोटा सा, क्योंकि वो पूरा नहीं हो पाएगा एक प्याज। तो उसके साथ साथ मतलब एक कट गया था, तो दूसरे के साथ साथ मैंने क्या किया, कुकर को हटा कर से गैस से कढ़ाई इसमें रख दी है। जितनी देर में कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाती है उतनी देर में मेरा ये अनियन भी कट गया है। और अब मैंने ये देखिए अब कढ़ाई भी थोड़ा गर्म हो गई, तो इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हमेशा मैं खाना बनाने के लिए सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। रिफाइंड ऑयल केवल फ्राई के लिए यूज़ करती हूँ, जो भी मेरा फ्राइंग आइटम रहता है, जैसे पकौड़ी बनानी हो या फिर कचौड़ी तलनी हो या पापड़ तलना हो, उसी में मैं केवल रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ। और बाकी जो भी खाना बनाना होता है, दाल सब्जी वब्जी वगैरह जो कुछ भी बनाना होता है, उस सब में मैं और ये हमारा सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने इसमें जो सरसों का तेल था वो डाल दिया था, वो हो गया था गरम। तो वो थोड़ा ज़्यादा मैं उसको गरम करती हूँ ताकि उसकी स्मेल ना आए खाने में। कई बार क्या होता है कच्चा तेल रह जाने की वजह से सरसों के तेल में स्मेल आती है। कई लोग कहते हैं ना कि हमें सरसों के तेल में स्मेल आती है, इसलिए हम नहीं खाते हैं, उसको यूज़ नहीं करते। तो उसको अच्छे से गर्म कर दें, तो उसके बाद उसमें स्मेल नहीं रहेगी। और जितना हेल्दी सरसों का तेल होता है उतना सोयाबीन ऑयल नहीं होता है, इसीलिए मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो सरसों का तेल गर्म हो गया था, तो थोड़ा मैं उसको ओवर हीट करती हूँ। तो ओवर हीट होने के कारण ना तड़का भी जल ना जाए जिस कारण, तो इसलिए मैं थोड़ा कढ़ाई को हिला लेती हूँ, जिससे वो तेल थोड़ा ठंडा सा हो जाए। जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाता है तब मैं उसमें जीरा डालती हूँ। उसमें वो जब जीरा तड़क जाता है, फिर उसमें मैंने अभी उसमें डाला है ये लहसुन जो बारीक कटा हुआ था, और लाल मिर्च जो आती है सूखी हुई बाज़ार की, वही मैंने इसमें डाली है। ये देखिए, तो इसको थोड़ा अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो उसके बाद हम इसमें अनियन डालेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा तो भुन रहा है, और ये देखिए एक तरफ मेरा दूध भी हो रहा है गरम, ये आ गया इसमें उबाल। तो ये उबल के नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि मैंने गैस की हुई है बिल्कुल लो पर।
तो सिम आँच में ना कभी भी ये उबल कर नीचे नहीं गिरता है। तो ये अभी हो गए हैं गोल्डन ब्राउन से, मतलब पूरा अच्छे से मैंने इसको नहीं जलाया। जो ये लहसुन होती है जलने के बाद वरना ये कड़वी सी हो जाती है, मैंने हल्का सा किया है। बाकी ये जब मैं अनियन इसमें भूनूंगी, अनियन फ्राई करूँगी, मतलब जब ये अनियन का तड़का लगेगा तो इसके साथ भी थोड़ा लहसुन पक जाता है, इतना कच्चा नहीं रहता है। तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया है मैंने, और बाकी जो ये अनियन डाल रही हूँ उसके साथ भी पक जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए। तो जो मेरा अनियन रहता है ना, तो अनियन को भी मैं तभी तक पकाती हूँ जब तक ये गोल्डन ब्राउन, ये ट्रांसपेरेंट जैसे हो जाते हैं। ये देखिए अभी ये पकने के लिए मैंने इसको रख दिया। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं तभी मैं इसमें ये टमाटो डालूँगी, तब तक वरना मैं इसको सिम आँच कर देती हूँ और कवर करके पकने के लिए रख देती हूँ। तो ये सिम आँच में, जितना सिम आँच में हम मसाला भूनेंगे ना उतना ही टेस्टी हमारा खाना बनेगा। कभी भी आप ये चीज़ ट्राई करके ज़रूर देखिए। कभी हमें लेट हो रही होती है तो हम ना फुल आँच में बस खाली तभी बनाती हूँ मैं खाना, वरना अदरवाइज़ में हमेशा जैसे टाइम रहता है ना तो अच्छे से कम आँच में इसको मसाले को भून करके बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो ये देखिए गैस, मैंने दूध का गैस भी कर दिया था ऑफ़, क्योंकि दूध भी हो गया था गर्म। तो प्याज को मैंने एक और बार चला दिया ताकि प्याज नीचे लगे ना, तो वरना प्याज नीचे लग जाता है तो फिर खाने में ना थोड़ा जलने की स्मेल आ जाती है। तो उसके साथ ही दूध हो गया था गर्म। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। जैसे कि आप लोगों को पता है नानी भी हमारे साथ हैं, तो बुजुर्ग लोग होते हैं ना थोड़ा चाय के ज़्यादा शौकीन होते हैं। बुजुर्ग लोग तो हैं यहाँ पर, मेरे हस्बैंड और मैं भी, हम तीनों ही काफ़ी शौकीन हैं चाय के। तो अभी मैं चाय रख रही हूँ गैस में बनने के लिए, तो इसलिए मैं दूध उतार देती हूँ नीचे। और दूध मैंने अच्छे से गर्म किया। तो अभी मैं, मतलब जो उबाल आ जाता है उसके बाद जो दूध में खद्दा लगता है ना उसको थोड़ी देर लगने देती हूँ मैं, ताकि जब मैं इसको फ्रिज में रखूँ और अगले दिन जब मैं दूध इस्तेमाल करूँ तो उसमें बहुत अच्छी मलाई जमी रहे। क्योंकि मैं घर में ही अपना बटर मिल्क, बटर मतलब कि दूध, दही, मक्खन, दूध का दही, मक्खन, घी सब मैं घर ही में बनाती हूँ। और मैं कैसे कैसे बनाती हूँ ना उसकी मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करना जिसको भी उस सब की वीडियो चाहिए, तो ना आप लोग मुझे कमेंट कर देना। मेरे से पॉसिबल हो पाएगा तो मैं जल्दी से जल्दी उसकी, मतलब कि जो मैं दूध लेके आती हूँ घर में, मतलब मैंने कहीं घर ही में ही दूध लगा रखा है किसी के, तो घर का दूध लेके आती हूँ 1 लीटर। और उसी दूध से मैं दही भी बनाती हूँ, मक्खन भी बनाती हूँ, घी भी बनाती हूँ और मट्ठा भी बनाती हूँ। ये तीनों चारों चीज़ें। तो आप लोग को भी इसकी पूरी मेरे से डिटेल में जानना है ना किस तरह से बनाती हूँ, मुझे कमेंट करना। जब मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो देखिए चाय भी बन गई थी और ये मैंने चने देखे, मैंने सोचा मैं चने चढ़ा दूँगी दोबारा से गैस में बॉईल होने के लिए, पर ये अच्छे से अभी भीगे नहीं थे क्योंकि अभी हुआ ही कितना टाइम था। तो 5-10 मिनट लगते हैं, मतलब जब एक इसमें विसल आ जाती है ना उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। जब थोड़ा ठंडा हो जाता है ये कुकर, और थोड़ी 5-10 मिनट उसके बाद छोड़ना होता है, तो ये अच्छे से, मतलब इसमें ना फूल जाता है, ये इसमें अच्छे से मतलब उबलने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब ये बॉईल होने के लिए तैयार हो जाता है ना तभी मैं इसको उबालने रखती हूँ, तब तक मैं इसको ऐसे भिगाने छोड़ देती हूँ। तो उतनी देर में चाय भी बन गई थी। तो मैंने चाय पहले फीकी वाली चाय निकाल दी नानी के लिए, और क्योंकि नानी को शुगर है तो नानी मीठी वाली चाय पीती नहीं है, उसके साथ वो गुड़ लेते हैं और या फिर ब्राउन शुगर आती है वो उसको यूज़ करते हैं ना। ये वाइट शुगर होती है उसको यूज़ नहीं करते वो, क्योंकि शुगर इससे ज़्यादा बढ़ता है ना, तो इसीलिए। और मैंने उनके लिए गिलास में मतलब से पहचान हो जाती है ना कि ये नानी की चाहिए, पर मतलब जैसे तीनों इकट्ठा ले जाओ तो पता नहीं चल पाता कई बार, तो बस इसीलिए। पर आज मैं पहले दे देती हूँ, तब तक नानी आई गई थी वहाँ पर ही, तो मैंने फटाफट से उन्हीं को ही दे दिया उनका गुड़ और उनको चाय पकड़ा दी, वो लेकर के चले गए। और मैं अपने और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए चाय निकाल देती हूँ। और मैंने सोचा चाय निकालने से पहले देख लिया मैंने कि जो ये प्याज और लहसुन अच्छे से पक गए थे, ये ट्रांसलूसेंट हो गए थे, तो मैंने क्या किया इसमें टमाटर डाल दिया। तो जो मैंने टमाटर ये चॉप करके रखा हुआ था ना, तो इसको अब इसमें डाल दिया। और इसमें मैं डाल दूँगी नमक, हल्दी, मिर्च, मतलब जो भी मसाले रहते हैं ना मैं बाद में नहीं डालती हूँ, जब मैं टमाटर डालती हूँ ना उसके साथ ही सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ। टमाटर हो गया, लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, उसके अलावा एक ना मैं धनिया पाउडर यूज़ करती हूँ
जो मतलब बाज़ार से आता है वही वाला भी यूज़ कर लेती हूँ। पर उसके अलावा आजकल मैंने घर में भी बनाया हुआ है गरम मसाला, पर मैंने उसमें ना काली मिर्च और लौंग नहीं डाला है, क्योंकि क्या है ना, मेरे हस्बैंड को भी एक बार पी लिया हुआ था, तो वो भी ना गरम मसाला नहीं खाते, उनको भी जल्दी गर्म हो जाता है। यही वाला मसाला जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये मैंने जो धनिया होता है, जो साबुत धनिया बाज़ार से आता है ना, वो लेके आई थी, तो उससे मैंने बनाया था। साबुत धनिया, जीरा और भी कुछ डाला था, तो उससे मैंने बनाया था। अगर आपको इसकी भी फुल रेसिपी चाहिए ना, तो इसकी भी मैं अलग वीडियो बना दूँगी। अलग वीडियो क्या, किसी दिन मैं जब ये मसाला ख़त्म हो जाएगा उस दिन मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी कि मैं किस तरह से उस मसाले को बनाती हूँ। मतलब हम गरम चीज़ें कम ही खाते हैं, जैसे मसाले में हम दालचीनी हो गया यही खाते हैं, और या फिर हम धनिया पाउडर, जीरा, बस यही चीज़ें खाते हैं। ज़्यादा गर्म चीज़ें हमको सूट नहीं होती ना, तो इसलिए हम मैगी मसाले के अलावा कोई भी ऐसा मसाला यूज़ नहीं करते जिससे गर्म हो। और वैसे भी ऊपर से आजकल गर्मियाँ हो रही है, तो हमको तो फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फिर दाने निकल जाएंगे पूरे मुँह में, और बस तो इसीलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। और चाय भी हम लोग सिंपल ही पीते हैं, बस सर्दियों में पीते हैं हम अदरक वाली चाय, अदरवाइज़ हम लोग गर्मियों में कुछ भी नहीं डालते। सिंपल चाय पत्ती जो प्रीमियम टी या फिर जो रेड लेबल आती है, बस हम यही 2 चाय इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा चाय मेरी बन रही थी, मतलब बन गई थी, और फिर मैंने क्या किया, लगे हाथों ये कूड़ा भी इकट्ठा कर दिया प्लेट में। मैं हमेशा प्लेट में अलग से इकट्ठा करती हूँ ना कूड़ा। और ये देखिए आजकल हमारा गर्मियों का फ्रिज, ये हमने क्या किया हुआ, घड़ा लेके आई थी मैं और मेरा भाई गए थे मार्केट, तो वहाँ से आते हुए हम लोगों को ये घड़े की शॉप रहती है वो मिली हमें, वहाँ से हमने घड़ा लिया। तो उसमें ना मेरे हस्बैंड ने उसमें बोरी वोरी बांध के, वो सब मेरे हस्बैंड ने किया हुआ है जो ताम झाम, तो ताकि घड़े में बिल्कुल फ्रिज जैसा पानी रहे ठंडा। और जो मैंने अभी आपको दिखाया वो हमारे डॉगी हैं, ये दोनों के दोनों, एक जर्मन शेफर्ड एक पमेरियन, तो दोनों को भूख लगी है, तो उन दोनों के लिए बनाएंगे अभी रोटी, क्योंकि अभी हो गई है ना ऑलमोस्ट शाम, तो अभी हम उसके लिए रोटी बनाएंगे दोनों के लिए। तो बस अभी आटे को छान लेती हूँ, और हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं आटा, वो हमारा बाज़ार वाला ही आटा रहता है। हम लोग का कोई खेत वेत नहीं है, या फिर हम कोई गेहूँ नहीं खरीदते, तो हम लोग बाज़ार वाला ही आटा इस्तेमाल करते हैं। कई लोग के मतलब घरों में भी होता है ना, तो वहाँ से लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, पर हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं जो कट्टा आता है आटे का, तो हम लोग डॉग को भी वही देते हैं अपने, तो अपने लिए भी हम वही खाते हैं। और उसके अलावा जो हमारे चावल रहते हैं अपने लिए हम अलग लेके आते हैं, जो या फिर कान्हा वाला चावल आता है, माखन चोर, या फिर आता है वो खंडा बासमती, हम वो इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। और डॉगी के लिए हम लेके आते हैं जो छोटा वाला चावल रहता है, वो मोटा वाला, क्योंकि डॉग वो वाला चावल हेल्दी होता है पर हम लोग थोड़ा टेस्ट होता है ना, इंसान को टेस्ट चाहिए रहता है, इस चक्कर से हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो, और डॉगी के लिए हम वो वाला इस्तेमाल करते हैं जो मोटा चावल आता है, ताकि उनका पेट भी भरा रहे और उनको हेल्दी भी मिले। और एक टाइम हम उनको चावल देते हैं और एक टाइम हम उनको देते हैं रोटी। तो अब हमारा किट्टू भी आ गया था घर, किट्टू जो हमारी बिल्ली का नाम है, और वो भी रो रहा था कि मेरे को भूख लगी है, पर हालांकि उसको भूख लगी नहीं होती है, बस दिन भर उसका काम ही है म्याऊं म्याऊं करने का। तो अच्छा, यही बातों के साथ हमारी दाल भी हो गई थी रेडी। मतलब आपने देखा कि दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो गई थी, फिर उसमें मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी थोड़ा कलर के लिए, क्योंकि जब बॉईल करते हैं तो तभी उसको कलर अच्छा आ जाएगा बोल के, इसलिए हल्दी भी डाल देते, और नमक डाल दिया ताकि बॉईल होने में ही अंदर से उसमें अंदर चले जाए ये सॉल्ट, तो अच्छा टेस्ट आए। और उसके अलावा मैं इसमें डालूँगी ये दालचीनी के पत्ते, और इसके अलावा हम और भी कोई भी गरम मसाला यूज़ नहीं करते, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है। और ये चने की दाल है, तो चने की दाल आप लोगों को पता है ये गाढ़ी होती नहीं है, तो इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा हम डाल देते हैं आलू। तो आलू ये छोटे छोटे से हैं, तो इसको मैंने ये 3 आलू लिए हैं, ताकि जो ये दाल बनेगी तो थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी। तो तीनों आलू को पहले मैंने छिल दिया है, और फिर इनको वॉश करके तो मैं इनको इसमें कुकर में डाल दूँगी। और जैसे मैं आलू छिला, तो जो ये आलू पिलर है इसको भी मैंने साथों साथ धो दिया। मतलब कई बार क्या होता है, हम ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर ना बहुत ज़्यादा मैशी हो जाता है उससे किचन, और फिर बाद में जब ज़्यादा सामान हो जाता है ना, तो फिर मन नहीं करता है धोने का। तो इस आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा ना, इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, लगे हाथ जैसे ही मेरा जो सामान गंदा हो फटाफट से धो दो, तो फिर जब हम बाद में बर्तन धोते हैं तो हमारे पास ज़्यादा लोड नहीं रहता है बर्तन धोने का, केवल बड़े बड़े बर्तन रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहता है।
तो बस ये कुकर भी मैंने पानी और थोड़ा बढ़ा लिया था जितना, क्योंकि भीगने में थोड़ा सूख जाता है ना, पानी भी थोड़ा सोख लेता है वो, तो वो भी भीग गया था अच्छे से। तो उसमें पानी कम हुआ तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा और पानी डाला और उसको रख दिया मैंने गैस में। अब जितनी देर में पकेगा बस उतना ही टाइम इसमें लगेगा। और एक तरफ जो मैंने ये मसाला रखा हुआ था, ये मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी है, पर मैंने कहा अभी मैं थोड़ी देर और इसको पका लेती हूँ, क्योंकि मसाला हम जितना पकाएंगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। वैसे कि उसने तेल छोड़ दिया था वैसे भी मसाले ने, पर फिर भी मैंने पका दिया उसको और रख दिया है बनाने के लिए। ढक्कन रख के गैस कम की हुई है तो इसलिए वो जलेगा भी नहीं, इसलिए मैं उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं उसको चला भी ले रही हूँ। तो उसके अलावा मैं आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि मैं और हस्बैंड हम दोनों खाएँगे चावल और दाल, और जो नानी है नानी खाएंगी रोटी, और उसके अलावा जो डॉगी हैं वो दोनों खाएंगे रोटी। तो उनके लिए जो हमारे 3 सदस्य हैं घर के वो 3 रोटी खाएंगे और हम 2 सदस्य खाएंगे चावल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चावल ही पसंद है। और रोटी मतलब उनको अगर कोई ये बोले ना सुबह से हम तुम चावल खाओ तो चावल ही खाएंगे, उनको रोटी उतनी पसंद नहीं है, पता नहीं बोलते हैं ना, मुझे अच्छी नहीं लगती है। और पहले जो मेरी ननद रहते थी, अभी तो उनकी शादी हो गई, पर लेकिन वो भी ज़्यादा चावल ही पसंद करती थी। और पहले हम लोगों के मतलब जब मेरे मायके में मैं रहती थी तो हम लोगों के वहाँ क्या होता था, सुबह रोटी, फिर दिन में चावल और रात में फिर रोटी खाते थे, तो यही हैबिट थी। पर यहाँ पर आने के बाद अब हम तीनों हुए, फिर हमने क्या किया कि सुबह रोटी और फिर दिन में चावल, और रात में भी हम लोग चावल ही खाते हैं। दिन में कई बार मन करता है तो खा लिया, वरना हम कई बार क्या करते हैं, कभी मैगी या स्नैक्स और सब चीज़ें खा लेते हैं। हम डायरेक्ट रात में खाते हैं सुबह के बाद, और रात में इसलिए हम चावल बनाते हैं ज़्यादातर। और तो अभी हो गया ये मसाला भी रेडी, और आटा भी मैंने गूंद के डब्बे में रख दिया था टिफ़िन में। और जो जैसे मैंने परात धोई साथ में, उसके साथ साथ ही मैंने आटे जिसमें आटा गूंदा उसके साथ साथ ही मैंने बाकी बर्तन भी धो दिए, क्योंकि हाथ भी धोने ही थे आटे के, तो उसके साथ साथ मैंने बाकी बर्तन भी धो दिए। क्योंकि इससे ये होता है ना कि फिर हमारा काम ज़्यादा नहीं बढ़ता है, साथ साथ हमारे बर्तन भी धुल जाते हैं, क्योंकि मसाले के लिए और दाल के लिए मैंने जितना वेट करना था उतनी देर में ये काम भी हो गया था डन। और उसके अलावा ये देखिए दाल भी मतलब अभी कुकर में जो गैस है वो भी निकल गई थी, और मैं अभी चने का कुकर खोल के देख रही थी कि ये पके हैं या नहीं पके हैं। तो तब तक मेरे हस्बैंड आ गए कि लो मैं देखता हूँ, ला जरा मैं देखता हूँ कि पके हैं या नहीं पके हैं, क्योंकि वो तो खाली एक बहाना होता है ना, वो तो उनको टेस्ट करने होते हैं, क्योंकि उनको जैसे बॉयल चने होते हैं ना, सॉल्टी होते हैं वो, तो उनको अच्छे लगते हैं, तो इसलिए उन्होंने थोड़े से ले लिए और चले गए। तो अच्छा अभी मसाला भी हो गया था, सब हो गया था, और इसमें मैंने आलू डाले हुए हैं, तो आलू को निकाल दिया मैंने प्लेट में। और उसके अलावा जो मैंने वो तेज पत्ता डाला हुआ था उनको मैंने निकाल दिया है, उनको मैं फेंक दूँगी अब, या फिर अगर मैं कल या परसों में मैं कोई दाल बनाती हूँ मोटी तो उसमें यूज़ कर लूँगी, अदरवाइज़ वो ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं उसको फेंक दूँगी वरना। तो उसके अलावा मैंने क्या किया, दाल की जो ग्रेवी थी मतलब पानी जो दाल का था वही मैंने कढ़ाई में डाला, और उसी को कढ़ाई में अच्छे से घुमा करके, और कढ़ाई का जितना मसाला था सब मैंने उसी में समेट लिया, ताकि कढ़ाई धुले तो मतलब उसमें मसाला ना रहे। तो इसलिए मैंने सब उसको कुकर में ही पलटा दिया और कढ़ाई रख दी है धोने के लिए। और सभी मसाला मैंने इसमें डाल दिया था कुकर में, और बाकी रह गया था ये आलू को क्या करती हूँ ना मैं, बिल्कुल जो ये फॉर्क रहता है कांटे वाले चम्मच, इसकी मदद से अच्छे से मैश कर देती हूँ आलू को, और फिर इसको थोड़े से इसमें चने डालती हूँ, सबको मैश करके इसी में मिक्स कर देती हूँ। फिर ये होता है ना जैसे चने में कोई ग्रेवी नहीं रहती है तो मसाला ज़्यादा डालना पड़ता है, तो मसाला भी ठीक ठाक डालो और उसमें साथ में मैश आलू डाल दो, तो वो गाढ़ी हो जाती है अपने आप ही ग्रेवी, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो आलू भी मैंने डाल करके इसको अच्छे से कर दिया है, मैश करके अच्छे से गाढ़ा कर दिया है। तो अब इसमें मैं गैस जला दूँगी इसके नीचे, और ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ी देर इसमें जब तक ये खद्दा नहीं लग जाता, मतलब एक बॉयल आ जाएगा अच्छे से, तो ये गाढ़ी हो जाएगी इसकी ग्रेवी। और बाकी ये तवा मैंने क्लीन करके इसमें रख दिया है दूसरे वाले गैस में, और इसमें मैं बनाऊँगी रोटी। तो जो मैं पहले रोटी बनाऊंगी, 2 रोटी बना करके मैं दूंगी पहले नानी को खाना, और जैसे नानी को दे दूंगी उसके बाद क्या करूंगी,
फिर बनाऊंगी अपने डॉग्स के लिए। और ये देखिए दाल भी अच्छे से पक गई है, ये देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है, टेस्टी वाली। उतनी वीडियो में ढंग से आ नहीं रही होगी पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और जब दाल पूरी बन चुकी है तो उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ मैगी मसाला। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है इसको डालने के बाद भी। और आज हमारा धनिया ख़त्म हो रखा था, वरना मैं क्या करती हूँ ना इसके बाद मतलब जब मैगी मसाला डालती हूँ उसी टाइम पर ही धनिया भी डाल देती हूँ चॉप करके अच्छे से। तो धनिया एक्चुअल में मेरे को तो ज़्यादा धनिया पसंद नहीं है पर मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, तो उनके कारण मुझको डालना पड़ता है। मेरे को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं, पर हाँ धनिया की मैं चटनी खा लेती हूँ। पर मैं जैसे पराठे होते पराठे में भी डाल देती हूँ, पर लेकिन ऐसे नहीं खा सकती हूँ ना, जैसे दाल में डाल दो या फिर कढ़ी में हम लोग डालते हैं ना, तो वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता। पर फिर भी मैं डाल देती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। और बाकी मैंने क्या किया, जितनी देर में तवा गर्म होता है उतनी देर में मैंने क्या किया, चावल भी धो दिए हैं और चावल को धो करके रख दूँगी। और जितनी देर में दाल में थोड़ा बॉईल आ जाएगा ना, तो चावल मेरे धुल चुके हैं। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है इसको बनाने के लिए। तो देखिए दाल में बॉईल आ ही गया था, तो मैं दाल भी हटा देती हूँ गैस से और रख दिया है मैंने चावल का कुकर। और जितनी देर में चावल बनता है ना बड़े गैस में, उतनी देर में रोटी बनाऊँगी। तो ये देखिए तवा मैंने रख दिया था गैस में गर्म होने के लिए और दूध हो गया था ठंडा। तो दूध का मैं क्या करती हूँ ना, जैसे दूध गर्म कर दिया अच्छे से, जब बॉईल आ जाता है उसके बाद थोड़ी देर और उबलने देती हूँ तो कम आँच में, तो जो ये पक जाता है अच्छे से, तो इसमें मलाई भी अच्छी जमती है। फिर हल्का जब गुनगुना हो रहता है ल्यूकवार्म, तभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ बिना इसको हिलाए डुलाए, वरना इसकी मलाई हो जाती है ख़राब, फिर अच्छे से जमती नहीं है। तो फिर मैंने अभी रख दिया था इसको फ्रिज में और थोड़ी देर बाद मैं इसमें ढक्कन भी रख दूँगी, क्योंकि अभी मैंने बिना ढक्कन के ऐसे ही रख दिया थोड़ा ठंडा होने के लिए। और मतलब ऐसे ठंडा तो हो गया था, खाली ल्यूकवार्म में रखा है मैंने। और बस जब तक वो रोटी बनाती हूँ उसके बाद मैं उसमें भी ढक्कन रख दूँगी। और अभी मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ नानी के लिए। तो नानी को 2 रोटी और दाल दे दूँगी। तो ये देखिए एक रोटी मेरी सिक गई है और एक रोटी को मैंने सिकने के लिए रखा हुआ है गैस में तवे में। तो जितनी देर में वो बनती है उतनी देर में मैं दाल वाल भी निकाल लेती हूँ। तो हो गया है नानी का खाना रेडी और अब मैं इसमें दे दूँगी उनको बटर। और ये देखिए जैसा आपको ये बटर दिख ही रहा होगा, मैंने आइसक्रीम के डब्बे में रखा हुआ है। ये क्योंकि मार्केट का बटर नहीं, ये होममेड बटर है जो कि मैंने बनाया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोगों ने दूध लगाया हुआ है घर में, तो उसी से मैं मक्खन भी बनाती हूँ, घी भी बनाती हूँ और मट्ठा भी बनाती हूँ, जिसको छाछ बोलते हैं। तो आप लोग को भी उसकी पूरी रेसिपी जाननी है मैं कैसे कैसे बनाती हूँ ना, तो मुझे कमेंट करना, तो मैं बनाऊँगी उसकी वीडियो। और अभी मैंने उनको दे दिया है खाना और अभी मैं अपने डॉग्स के लिए खाना बना रही हूँ और फिर उन लोग को भी खाना दे दूँगी। और चावल भी हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो जो पहले बनी थी वो रोटी मैंने उनको दे दी है, दोनों को, कुत्तों को। और उसके बाद अभी ये बची हुई रोटियाँ मतलब कि जितनी एक्स्ट्रा बनी है, मतलब 2-2 मैंने उन लोगों को दे दी हैं तोड़ के ठंडी करके। तो ये बची हुई है, ये मैंने रख दी है और बाकी मैंने बर्तन वर्तन सब संभाल दिया है। रोटी बन करके हो गई है रेडी और उनको कवर करके रखती हूँ। ये देखिए अभी मेरे जो ये चावल का कुकर है, प्रेशर कुकर, इसमें भी आ गई है सीटी। तो थोड़ा इसमें पानी आ रहा था तो थोड़ा मैंने कहा एक सीटी और लगा देती हूँ, तो इसलिए रखा हुआ है इसको गैस में ही। और ये देखिए परथन जो रहता है इसमें, जो आटे में लगाते हैं, आटे की गोली में, हम धूड़ा भी कई लोग इसको बोलते हैं, हम लोग इसको परथन बोलते हैं। तो ये परथन मैं इसमें रखती हूँ एयर टाइट कंटेनर में, ताकि उसमें मॉइस्चर ना जमा हो बार बार, क्योंकि निकालना ही होता है, इसमें मैं इसमें रख देती हूँ। और जब ये ना थोड़ा नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें चोकर रह जाता है, तो उसको वापस से स्टेन करके आप यूज़ कर सकते हैं। और जितना इसमें चोकर रहता है वो आप गाय वाले कूड़े में डाल दीजिए।
तो बस हो गया है हमारा खाना रेडी और चावल बन गया है। और ये बनाई हुई है मैंने आम की चटनी, ये बनाई है मैंने पका करके। और मैंने ये कैसे कैसे बनाई ना, मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको भी इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो में इसकी रेसिपी पक्का दे दूँगी, क्योंकि अभी आम का सीज़न है। तो ये वाली चटनी जब तक हमारी ख़त्म होती है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा से चटनी बना दूँगी ये आम की। तो इसको मैंने बना दिया था और 1-2 टाइम तो हमने खा भी दी है। ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। ये 1-1.5 महीना तक अगर आप फ्रिज में रखते बना करके तो 1-1.5 महीना आराम से चल जाती है। तो पर मैंने ये थोड़े से आम से बनाई थी तो इतनी बनी है, कुछ हमने खा दिए जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी। तो बस इसको मैं रख देती हूँ टिफ़िन में और इसको रख देती हूँ फ्रिज में। वैसे ये देखिए 1-2 दिन बाहर भी थी तो ये ख़राब नहीं होती। अगर आप बाहर रखेंगे, जिनके घर में जैसे फ्रिज नहीं रहता है या वो बाहर भी रखते हैं ना, तो ये चटनी 1 हफ़्ते तक आराम से चल जाती है बिना फ्रिज में रखे हुए भी। तो आप कैसे भी इसको बना करके खा सकते हैं। तो अभी मैंने साथ ही उसको रख दिया है भीगने के लिए कढ़ाई को, क्योंकि वो 1-2 दिन से वैसी थी बाहर पर चटनी में, तो थोड़ा उसमें जम जाती है। तो इसलिए मैंने उसको भिगा करके रख दिया कढ़ाई को, ताकि थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी तो तब धो दूँगी। और जितने मैंने बर्तन पहले धोए थे इनको रख देती हूँ संभाल के और फिर से स्टैक करके रख देती हूँ। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो फिर बाद में ये बहुत सारा ढेर हो जाएगा बर्तन का और फिर बाद में मन भी नहीं करता है काम करने का जब ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसलिए मैंने फटाफट से उसको रख दिए है संभाल के सारे बर्तन। और यहाँ की ये बर्तन रखने की स्पेस को भी मैंने अच्छे से धो दिया था। और उसके बाद अब मैं जो ये बर्तन यहाँ पे रहते हैं इन सबको मैं धो दूँगी। देखिए नानी ने भी खाना खा लिया था तो उनके बर्तन भी हो गए यहाँ पे इकट्ठा। तो अब बस मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही लोग खाना खाएंगे, तो हम ही 2 के बर्तन रहेंगे। इसलिए मैं हम दोनों को खाना खाने से पहले अपने ये बाकी के जितने भी बर्तन रह रखे इन सबको धो दूँगी। तो ताकि बाद में खाना खाने के बाद ज़्यादा काम का लोड ना हो। वरना क्या होता है ना, जब खाना खा लेते तो उसके बाद फिर मन भी नहीं करता जल्दी ज़्यादा काम करने का। फिर मन करता है बस खा लिया तो अब सो जाओ जल्दी से। तो बस अब मेरे बर्तन भी धुल गए थे तो अब मैंने ये घड़े से पानी इस बोटल्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। एक मेरे हस्बैंड की बोतल है, एक मेरी है। तो ये आजकल हम लोग ने घड़े में रखा हुआ है पानी, क्योंकि हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते, क्योंकि फ्रिज का पानी वैसे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमने घड़ा लाया हुआ है, तो घड़े में ही रखा हुआ है। तो अभी मैंने सलाद के लिए प्याज भी काट दिया है इसमें नमक लगा करके। और अभी ये देखिए मैंने बटर अभी नानी को दिया था, आपने देखा होगा। तो ये देखिए छाछ भी ये होममेड ही है, तो ये हम लोग के लिए मैं छाछ निकाल रही हूँ। बुजुर्ग लोग रात में दही मट्ठा नहीं खाते ना, तो इसलिए मैंने उनको खाली बटर दिया मक्खन, और बाकी अपने लिए और हस्बैंड के लिए दोनों के लिए निकाला है ये मट्ठा। और बस अपने के लिए सलाद वलाद काट दिया है। और अभी हम लोग भी करते हैं डिनर। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।